हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लाइफ के ऊपर। अभी मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ वो ऐसा है, अगर आप अकेले सिर्फ कोविड पॉजिटिव आए घर में तो बाकियों को ना हो, इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अलग वॉशरूम और अलग रूम की व्यवस्था कीजिए। अगर बाय चांस ऐसा हो कि आपका रूम तो सेपरेट है, वॉशरूम कॉमन है, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वॉशरूम की थ्रू 101% चांसेस है कि कोविड फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए अलग वॉशरूम और अलग रूम, इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप किसी होटल का रूम जो है वो ले लीजिए रेंट पे। अगर आप उतना पैसा नहीं है आपके पास में कि आप किसी होटल रूम को बेयर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे कोविड सेंटर्स अलग अलग एरिया में बना रखे हैं। आप वहाँ पे जाइए, इंक्वायरी कीजिए, आप वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। कोविड सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर, दोनों में से कहीं भी आप एडमिट हो जाइए और वहाँ पे आपके सारे ट्रीटमेंट्स लीजिए। पॉइंट नंबर 2, घर के सारे लोगों का आपको रैपिड टेस्ट नहीं करवाना है। अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो आपको घर के सारे लोगों का RT-PCR टेस्ट, जिसे हम स्वैप भी कहीं कहीं जगह बोला जाता है, उस टेस्ट को करना ज़रूरी है। बिकॉज जो रैपिड टेस्ट है या एंटीजन की टेस्ट हम जिसे बोलते हैं, उसमें सिर्फ नाक में से सैंपल लिया जाता है। उसमें सैंपल कम आने की भी संभावना होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है उसमें से भी कोई पॉजिटिव तो है, लेकिन वो सैंपल कम आने की वजह से या उस सैंपल में कोविड डिटेक्ट नहीं होने की वजह से उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उनके बॉडी में वायरस तो है। तो इसीलिए जो RT-PCR की टेस्ट है उसमें नाक में और मुंह में यानी गले में से दोनों तरफ से सैंपल लिए जाते हैं, और अच्छी तरीके से सैंपल का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से सही से टेस्ट होता है, और कोविड जो है वो नाक में से या गले में से कहीं से तो डिटेक्ट अगर होगा तो डिटेक्ट हो ही जाएगा। सो इसीलिए RT-PCR की टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, बाय चांस अगर आप होम क्वारंटाइन है और घर से अपना इलाज कर रहे हैं, तब आपकी जो चीज़ें हैं उसको सैनिटाइज, जैसे मतलब मान लीजिए कुछ बिस्किट का पैकेट है या फ्रूट है, उसे लेते वक्त और देते वक्त दोनों समय, मतलब अंदर से कोई चीज़ बाहर दे रहे हो और बाहर से कोई अंदर चीज़ ले रहे हो, तो सैनिटाइज कीजिए। और स्टील के, मतलब जिसमें आप खाना खा रहे हो वो बर्तन, या रूम का सरफेस, या कोई मेटल की या हार्ड चीज़ है, उसको सैनिटाइज़र से क्लीन करने के बजाय हाइड्रोक्लोराइड सोडियम से, उसको हाइड्रोक्लोरिक सोडियम होने वाला जो लिक्विड मिलता है उससे क्लीन कीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोविड वायरस को ख़त्म करने के ऊपर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बाय चांस आप थाली खुद धोना पसंद नहीं करते, वॉश करना नहीं ठीक से नहीं हो रहा है अगर आपसे, तो आप ऐसा कीजिए कि यूज़ एंड थ्रो चीज़ें यूज़ कीजिए। आपका मास्क भी यूज़ एंड थ्रो यूज़ कीजिए, और उससे डायरेक्टली मत फेंकिए उसको। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोराइड सोडियम जो होता है वो जिस लिक्विड में है वो लिक्विड को लेके आइए, उस पर वो लिक्विड छिड़किए, उसको सैनिटाइज़ कीजिए, और एक येलो कलर की थैली में भर के आपके पास जो कचरा वाला आता है उसको वो सौंप दीजिए। बिकॉज येलो कलर की थैली यानी कि वो प्रमाण है कि इसमें सारे जो कोविड रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है। या फिर उसको सीधा जला दीजिए। अगर जलाने वाली चीज़ें हैं तो यूज़ एंड थ्रो चीज़ें जो भी आप यूज़ करें उसको सीधा आग लगा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ताकि आपकी वजह से और किसी को कोरोना नहीं फैलेगा। पॉइंट नंबर 5, आपके पॉजिटिव आने के बाद जैसे आपने RT-PCR का पूरी फैमिली का टेस्ट कराया था, वैसे ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी एक बार करना ज़रूरी है। और नेगेटिव होने के बाद भी एक 10-15 दिन के लिए आप अपने रूम में अलग से क्वारंटाइन रहिए, बिकॉज़ कि कई केसेस में ऐसा मैंने देखा है जो हमारे साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट थे कि वो ठीक होके चले गए, फिर कुछ दिन बाद उनको वापस कोविड डिटेक्ट हुआ, वापस वायरस उनके शरीर में हो गया तो वो वापस पॉजिटिव हो गए। इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं चले, बिकॉज़ आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई है, लेकिन आपने जो भी कहीं भी खा के या कहीं सोए हो, कहीं भी वायरस जो है वो फैल गया वो रूम के अंदर, तो वापस आपके शरीर में आ गया। अब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा, सिम्टम्स दिखेंगे नहीं, लेकिन आपकी पूरी फैमिली में वो स्प्रेड होने की संभावना बनती है। इसीलिए 10-15 दिन के लिए अलग से क्वारंटाइन हो जाइए नेगेटिव आने के बाद भी, और आपके टेस्ट के साथ में वापस एक बार पूरी फैमिली का टेस्ट कीजिए, बिकॉज़ आप जब होम क्वारंटाइन है तब आपने कुछ लेने देने में या दरवाज़ा खोल दिया हो, या अभी इसका कुछ बोल नहीं सकते, ये पानी के साथ फैलता है या हवा के साथ में फैलता है, तो हवा में से कहीं किसी तरीके से अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं और किसी व्लॉग में। थैंक यू। जय हिंद।